एक समय था जब विदेश मंत्री एस जयशंकर का बहुत जलवा था। उनकी आंखों से लेजर लाइट निकलते हुए मीम्स बनते थे। उनके करारे जवाब सबको बहुत पसंद आते थे। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से जयशंकर के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। पहले जयशंकर को कांग्रेस और राहुल गांधी ने घेरा जब उनके मुंह से पाक को पहले बताने वाला बयान निकल गया था। इस पर जयशंकर सफाई देते हुए हैं और उसके बाद किसी तरह से मामला ठंडा पड़ा। इसके साथ ही एस जयशंकर सीज फायर को लेकर भी लगातार घिरे रहे, क्योंकि ये सवाल लगातार पूछे जा रहे थे कि भारत जब पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत स्थिति में था तो सीज फायर क्यों ही किया गया, और सीज फायर करना ही था तो सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने आकर क्यों किया। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। एस जयशंकर के सामने चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि जयशंकर खुद दुनिया में जगह जगह जाकर बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। लेकिन जब अमेरिका पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ लड़ाई में अपना पार्टनर बता रहा है, जब अमेरिका और यूरोप साफ साफ पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो भारत से हमदर्दी तो जता रहे हैं लेकिन पाकिस्तान को भी पुचकार रहे हैं। ऐसी स्थिति में एस जयशंकर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन गई है, जहां भारत के साथ क्लियर कट स्टैंड के साथ कोई बड़ा देश जो है वो खड़ा दिख नहीं रहा है। क्या ये हमारी विदेश नीति और कूटनीति का बड़ा फेलियर है? अब तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातों में इसका फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा है। यूरोप के दौरे पर गए एस जयशंकर ने वहां ये कहा कि अगर पश्चिम के देश पाकिस्तान के आतंक की अनदेखी करेंगे तो एक दिन ये पश्चिमी देश को ही जख्मी करेगा। जयशंकर ने पश्चिम के देशों से कहा कि पाकिस्तान के मुद्दे को भारत बनाम आतंकिस्तान की तरह देखे। ये बात कहने और समझाने का मतलब यही है कि अमेरिका और पश्चिम के देश भारत की लड़ाई को पाकिस्तान से ही लड़ाई मान रहे हैं, और वो भारत का ये नैरेटिव मानते हैं, से इनकार कर रहे हैं कि ये भारत और पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है बल्कि आतंक से लड़ाई का मुद्दा है। अमेरिका और पश्चिम देशों के इस डबल स्टैंडर्ड से भारत की कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि भारत ने कोई कसर तो नहीं छोड़ी। विदेशों में सांसदों की टीमें भी भेजी गई। शशि थरूर जैसे अनुभवी डिप्लोमेट्स भेजे गए। शशि थरूर के वापस आने के बाद खुद पीएम मोदी उनसे मिले थे। शशि थरूर ने पीएम मोदी को अपने दौरे की रिपोर्ट भी दी। कई लोग ये कह रहे हैं कि शशि थरूर जिस तरह से नरेंद्र मोदी से नजदीकी बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी के इकोसिस्टम शशि थरूर की तारीफ कर रहा है, उससे कहीं ऐसा तो ना हो कि एस जयशंकर का पत्ता साफ हो जाए और जयशंकर की जगह शशि थरूर ले ले। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कि काफी फेवरेट भी लग रहे हैं।